हेलो नमस्कार, सुप्रभात। मेरे से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों उसका कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों उसका कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों की मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आज भाग 3 में, जिसमें आय संबंधी वाले क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, इसमें आज क्लियर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में 26 तक प्रश्नों को किया है, भाग 1 भाग 2 में। आज भाग 3 है, तो इसमें 27 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सवाल इस प्रकार है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। फिर 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की उम्र वर्तमान कितनी है? तो पिता और पुत्र, ठीक है, 2 लोगों को मानेंगे। कंडीशन क्या है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र x है, तो पिता पुत्र की उम्र अगर x है तो पिता की कितनी होगी? 4x होगी। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो पूर्व में वर्ष घट जाता है, ठीक है। 5 वर्ष पहले दोनों से घट जाएगा ये, तो 4x - 5 और ये कितना बचेगा? x - 5। उसके बाद 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी हो जाती है। कितनी? 4x - 5 और x - 5 कितने गुने के बराबर हो जाती है? 9 गुने के बराबर हो जाती है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के बराबर कर देंगे। अब यहां से सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे और जो मान आ जाएगा उठा के यहां लगा देंगे। पिता की आयु निकल आएगी। सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4x - 5 बराबर 9x - 9 पंजे 45, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो 4x माइनस इधर 9 लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 5 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। माइनस के 45 प्लस के 5। सॉल्व करेंगे कितना बचेगा? माइनस के 5x और इधर कितना बचेगा? माइनस के 40, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 8 = 40। तो x बराबर कितना आ रहा है? 8। ये x मान निकला है। x क्या माना है आपने? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष है। और पिता की आयु कितनी है? 4x। तो पिता की आयु कितनी निकलेगी? पिता की आयु निकलेगी, पिता की आयु है 4x, तो x का मान रख देंगे, यानी 4 × 8 तो 32 वर्ष इसमें इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, 32 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये क्लियर हो गया होगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर आपने भाग 1 और भाग 2 लिया है तो। भाग 28 नंबर सवाल देखेंगे। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है। कितना है? राम और श्याम है इसमें, राम और श्याम। उसके बाद कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व तो माइनस में रखेंगे ना इसको, टाइम को। उसके बाद राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है। तो इसकी अगर हम आयु 3x मान लें तो, और इसका 1/3 राम की आयु है, 3x/3 राम की आयु है, तो राम की आयु कितनी निकलेगी? x ही तो निकलेगी। क्यों?
क्योंकि राम की आय श्याम की आय के 1/3 गुने के बराबर है, तो श्याम की हमने 3x मान ली है, तो काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, x राम की निकल आएगी। अब पूर्व की ही तो है, तो वर्तमान में आएंगे, अब किसमें, वर्तमान में। अब वर्तमान में आएंगे तो पूर्व होने के बाद भी जुड़ जाएगा, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। राम और श्याम, तो राम की आय कितनी होगी x + 5 और श्याम की आय कितनी निकलेगी 3x + 5, ठीक। अब राम की वर्तमान आयु कितनी है 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु दी है सवाल में 17 वर्ष है, ठीक है। तो वर्तमान आयु को वर्तमान आयु के बराबर कर देना, तो x + 5 = 17, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x + 5 = 17, 5 घटा दीजिए तो x = 12 आ जाएगा। किसकी आयु पूछी गई है प्रश्न में पूछा गया है, तो श्याम की आयु कितनी है, तो श्याम की आयु कितनी है 3x ही तो है, उठा के x का मान इसमें लगा दीजिएगा, 3 × 12, 12 x का मान है, तो 12 × 3 36 वर्ष आंसर होगा एकदम, श्याम की आयु होगी 36 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा ही सवाल था। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है, तो 1/3 है तो हमने इसीलिए माना है 3x, क्योंकि 3 से भाग चला जाए, आसान सवाल बन जाए, ठीक है। तो 3x माना है, यहाँ 6x भी मान सकते हैं, जो भी आप करें पूर्ण वैल्यू सी पर सवाल हो जाएगा। तो राम की आयु x वर्ष निकलेगी। अब 5 वर्ष पूर्व है, पूर्व से वर्तमान में आएंगे, ऐसे समझ लीजिए आप 5 वर्ष पूर्व सपोज 20 साल के थे और वर्तमान में कितने हैं 25 के हैं, तो पूर्व होने के बाद भी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात वर्तमान में कही जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, वर्तमान आय कितनी निकलेगी x + 5 राम की, और श्याम की कितनी है 3x + 5। राम की वर्तमान आय कितनी है 17 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आय यहां पर कितनी निकल के आई है x + 5, दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा 12। अब श्याम की आय कितनी निकलेगी 36 वर्ष, क्योंकि 3 गुना है राम की आयु का, तो राम की आय कितनी है 12 वर्ष है और श्याम की आय कितनी है 36 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है। सवाल नंबर 29 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, थोड़ा सही है परीक्षा की दृष्टि से, और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कतई जहर सवाल है, ऐसे बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 29। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी पिता और पुत्र हैं, ऐसे मान लो आप, पिता और पुत्र। अगर पुत्र x वर्ष का है तो पिता 3 गुना है, ये सवाल में कहा है उसने। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 5 वर्ष पश्चात है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे दोनों में, तो 3x + 5 और ये कितना होगा x + 5। फिर उसके बाद 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है, तो 3x + 5 = x + 5, 2.5 गुनी है ये, तो इसमें 2.5 से गुणा कर दें। 2.5 को हम क्या कर सकते हैं 2.5 कर सकते हैं ना, 2.5 2.5 कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो भाग में 1 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 25, 5 दूनी 10, कैंची का गुणा करेंगे तो 2 का गुणक हो जाएगा 3x + 5 से, तो 3 दूनी 6x + 2 पंजे 10 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5x + 5 25, पक्षांतर करेंगे तो 6x से 5x निकालेंगे कितना 1x बचेगा, 10 25 से घटाएंगे तो कितना निकलेगा 15, ठीक है। अब पूछ रहा है मेरी वर्तमान आय कितनी है, तो मेरी आय 3x ही तो है, x का मान उठा के इसमें लगा दीजिएगा, तो 15 3 45 वर्ष निकलेगी उसकी आय, यानी मेरी आय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। क्लियर हुआ होगा। डबल कंडीशन पर सवाल है, पिता पुत्र की आय का 3 गुना है, 5 वर्ष पश्चात जोड़ देंगे दोनों में, फिर 2.5 गुना है तो 2.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर सवाल देखेंगे। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है,
एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 29 का ही रिपीटेड है, बस संख्याएं चेंज हैं, तो आप स्वयं करेंगे इस सवाल को, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बता देना, आप दोबारा करा देंगे इससे अगली क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु कितनी है या क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का रिपीटेड है, आप स्वयं बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 32। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। इस सवाल को ना पीछे से उठाइए, क्यों, क्योंकि वर्तमान आय ही तो हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर वर्तमान आय को ही तो लिखेंगे। अब वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो वहीं से पीछे से सवाल उठाएंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 को पीछे से कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर है 32, देखेंगे। जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, पूर्व, वर्तमान और बाद। मैंने ये कल भी ये क्वेश्चन कराया है, इस कंडीशन पर भाग 2 में ये क्वेश्चन मैंने कराया है। 5 वर्ष पहले है, कितने वर्ष पहले है, 5 वर्ष, तो माइनस कर देंगे, ठीक। 5 वर्ष पहले कितनी है, पिता अपने पुत्र का 7 गुना है, तो अगर इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा हटा करके, 32 नंबर, पिता और पुत्र, पुत्र अगर x का है तो पिता 7 गुना हो जाएगा, ठीक है, सवाल में कहा है उसने। उसके बाद है, अच्छा एक बात बताओ, 5 वर्ष पूर्व है, अगर यही वर्तमान में लेके आएंगे तो ये 5 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएगा, 7x + 5 और x + 5, ठीक। उसके बाद है, अब शुरू से पढ़ेंगे सवाल। 5 वर्षों के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद है तो जोड़ देंगे, ठीक है। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 7x + 5 और 5 प्लस अलग इसका जुड़ गया, सही है, और इसका कितना होगा, x + 5 + 5, फिर तिगुना हो जाता है, इसका तिगुना हो जाता है, 3 से गुणा करेंगे और बराबर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, और फिर उसके बाद पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता की वर्तमान आयु यही तो होगी। इसमें एक चीज आपको दिक्कत कर रही होगी, वो क्या, वो ये कि पूर्व होने के बाद भी जोड़ क्यों रहे। जब भी डबल कंडीशन पर प्रश्न आता है तो पूर्व और वर्तमान बाद ये दोनों समय जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पूर्व वाला जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, और बाद वाला जोड़ेंगे तो फ्यूचर वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझो, जैसे अभी आप सपोज 20 साल के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व कितने साल के होंगे, 15 के, 5 वर्ष बाद कितने के होंगे, 25 के, तो ये बाद का ही तो है, तो इसीलिए दोनों टाइम ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, तो 7x + 10 बराबर ये कितना होगा, x + 10 × 3, 3 से गुणा कीजिए, इसमें 3 से इसमें गुणा करेंगे, इधर कितना है, 7x + 10 है बराबर 3x + 30, सही है। उसके बाद घटाओ पक्षांतर करेंगे तो 4x बचेगा, 30 से 10 निकालेंगे तो 20 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 4 पन्ना 20, x बराबर कितना निकला, 5। अब हमें वर्तमान आय निकालनी है पिता की, तो पिता की वर्तमान आय यही तो है, इंडिकेट कर रहा है 7x + 5, यहाँ लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 7x + 5 है, ठीक, ये वाली। पुत्र की पूछता तो ये वाली उठा लेते, तो पिता की पूछा है, कीजिए सॉल्व। 7 × x का मान कितना है, 5, 5 + 5, तो 7 पन्ना 35 + 5, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का पिता है वो वर्तमान में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यूपी पुलिस के लिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस के लिए तो छपने वाला सवाल है। उसके बाद 33 नंबर सवाल देखेंगे। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 32 का ही रिपीटेड है, आप इसे स्वयं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होगी। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर है 33। पिता की आयु 33-32 का हो गया ना, सेमी है। देखो दोनों का रेशियो पूछा है 33 नंबर सवाल में, तो रेशियो कैसे निकालना है समझेंगे। जैसे पिता की वर्तमान आयु निकाल ली, वैसे पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे और दोनों के बीच रेशियो ले लेंगे, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 34। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 34 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। रेनू, मीनू और सोनू, रेनू मीनू और सोनू 3 बहनें हैं। कंडीशन ये है कि रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है, अगर रेनू की आयु x है तो मीनू की आयु भी x होगी। उसके बाद है इसका y मान लीजिए, सोनू की आयु y मान लीजिए। अब आगे कंडीशन दी है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग कर लीजिए, x प्लस y। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से, सोनू की आयु कितनी है, 22 तो है, 5 गुना है। ये 5 गुना ज़्यादा है तो 5 गुना है, यानी 5 से गुणा करेंगे और बराबर कर देंगे यहाँ पर। फिर वो कह रहा है आगे, यहाँ से एक काम कीजिए, पहले रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस वाई बराबर 5y। वाई को उधर 5y से घटा देंगे तो 2x बराबर कितना निकलेगा, 5y से 1y घट जाएगा, 4y ही तो बचेगा, है ना। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना निकला, 2y। इधर देख लीजिएगा, x बराबर 2y निकला है। 2 से भाग लगा दीजिए दोनों तरफ, तो रेशियो निकल आएगा 2 एकम 2। तो x अनुपात y कितना निकला, 2:1। इसको हम 2x अनुपात x मान सकते हैं ना, ठीक है। अब कंडीशन लगा लीजिए, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, रेनू की आयु कितनी है, x ही तो है। x कितना निकला है यहाँ पर, x मत मानो, कुछ और मान लो, क्योंकि समान राशि हो जाएगी फिर। a मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो, k मान लो चाहे a मान लो, लेकिन समान हो जाएगी, इसीलिए x नहीं मान सकते हम। अब कह रहा है सवाल कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु में से 3 वर्ष घटा दीजिए, 2k माइनस 3। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु कितनी है, k ही तो है, से कितने गुना अधिक थी, 3 गुना अधिक थी 3 वर्ष पहले, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करेंगे कि 3 वर्ष दोनों से लेस करेंगे तो k माइनस 3 इंटू 3 गुने के बराबर है, ठीक है। बनाओ इसे अब, तो 2k माइनस 3 बराबर 3k माइनस 3 त्रिका 9, सही है। पक्षांतर करेंगे तो ये 3k से 2k निकालेंगे तो 1k बचेगा, और 9 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेंगे।
के का मान आया है 6। अब पूछा क्या है, उसने सोनू की आय पूछी है 4 वर्ष बाद कितनी होगी। तो पहले सोनू की आय निकाल लीजिएगा। सोनू की आय कितनी है, के है, तो के का मान कितना है, के का मान 6 है ना, के बराबर 6 है। अब वो कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का है तो 4 वर्ष और ऐड कर देंगे, तो y बराबर क्या होगा, के प्लस 4 ही तो होगा। के का मान कितना है, 6 + 4 बराबर 10 वर्ष होगी सोनू की आयु। ठीक है, कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। और यही क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया है, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से समझा है, पूरे दिल से सुना है, तो मुझे नहीं लगता ये सवाल नहीं हो पाएगा। एक बार समझेंगे अच्छे से। सवाल है सोनू मीनू की आयु बराबर है, हमने x मान ली। रेनू और मीनू की आयु समान है और सोनू की आयु अलग है, तो हमने y मान ली। अब वो कह रहा है सवाल में कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुने के बराबर है। यहाँ से सॉल्व किया हमने, x और y का रेशियो निकाल लिया। रेशियो के साथ कोई चर संख्या मान सकते हैं x और y को छोड़ के, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो हमने 2k और k मान लिया है। फिर वो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, सवाल में कहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु, 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुना है। तो रेनू की आयु x ही तो है, तो x का मान 2k है, 2k से 3 वर्ष घटा देंगे और k से 3 वर्ष घटा देंगे, उसका 3 गुना कर देंगे। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k का मान कितना निकला, 6। तो रेनू भी 6 वर्ष की है, मीनू भी 6 वर्ष की है। ठीक है, नहीं, ये 2k के का मान यहाँ लगा दीजिए, 6 नहीं होगा, फिर तो बढ़ जाएगा ना, दुगना है, 2k है, तो 6 दूनी 12 वर्ष का रेनू है और मीनू कितनी है, ये भी 12 वर्ष के समान है। तो और y का मान कितना निकला है, y का मान निकला है यहाँ पर 4 वर्ष बाद का है, तो 10 वर्ष। ठीक है, और 10 वर्ष ही इसमें क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर, ये पीछे चले जाएंगे, 29 का रिपीटेड है, तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये भी सेम आप स्वयं करेंगे, पिछले रिपीटेड सवाल ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाएगी बड़ी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी है, आप स्वयं बनाएंगे। पहले हम अन्ना की वर्तमान आयु निकालेंगे, उसमें 7 वर्ष अलग से ऐड करने होंगे और वही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। ठीक है, 18 वर्ष में वह अपने पुत्र से 2 गुना वाला हो जाएगा। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र का दोगुनी आयु का हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 सरल ही था, आपने पहली बार पढ़ा है इसलिए आपको कठिन लग रहा है। पहली बार जब हम भी जब पढ़ते थे ना, तो हमें भी डर लगता था गणित से। मैं भी 9th क्लास में गणित में फेल था। इसी फेलियर की वजह से आज मैं गणित में अच्छे से कवर कर पाया हूँ, क्योंकि कमियाँ तलाशेंगे आप तभी कुछ बेहतर कर सकते हैं, और अपनी कमियाँ नहीं तलाशेंगे तो आप अपने को कभी भी सही मार्ग पर नहीं ले जाओगे। सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का 6 गुना बढ़ा थी। ठीक है, पिता और पुत्र x वर्ष का है तो पिता 6 गुना है। कितने वर्ष पूर्व की बात है, 2 साल पहले की बात है, तो 2 वर्ष पहले की बात करेंगे। वर्तमान में आएंगे तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, वर्तमान में आएंगे तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6x + 2 और x + 2। पुत्र इतने का हो जाएगा और पिता इतने का हो जाएगा। फिर उसके बाद है 18 वर्षों में वह अपने पुत्र से दुगनी आयु का हो जाता है। 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की दुगनी, 18 वर्षों में, तो 18 वर्ष ऐड कर दें इसमें। 18 वर्ष और कहा है उसने। ठीक है, तो 18 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, 6x + 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना होगा x + 20। फिर वो कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु से दोगुना हो जाता है, तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु पूछी है।
तो वही कंडीशन बन गई, ये तो पूर्व, वर्तमान और बाद वाली। इसी पर तो सवाल कराया है अपना अभी पिछला वाला, सॉल्व कर लीजिए। चलो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6x + 20 बराबर 2x + 40, ठीक है। पक्षांतर करेंगे, 6x से 2x निकालेंगे तो 4x बचेगा, 40 से 20 निकालेंगे तो 20 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 4 पन्ना 20, x बराबर 5। दोनों की वर्तमान आय निकालनी है। तो पिता की कितनी है 6x + 2 और पुत्री कितनी है x + 2। रखो मान, पिता की निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी 6x + 2। तो 6 गुणा x का मान कितना है 5 + 2, तो 6 पंजे 30 + 2, यानी पिता की आयु कितनी होगी 32 वर्ष। पुत्र की कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x + 2। तो x + 2 है ना, तो x का मान कितना है आपका 5, तो 5 + 2 बराबर 7 वर्ष का पुत्र है। और यही ऑप्शन में उसने दिए होंगे आपको, ठीक है। 32 वर्ष और 7 वर्ष इसमें ऑप्शन नंबर है ए, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे, इसी तरह का है, रिपीटेड सवाल है। उसके बाद देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से दुगनी है, यह पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना होगी। सेम क्वेश्चन है, आप स्वयं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। कितनी 12 गुना अधिक थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाएंगे, सेम रिपीटेड ही सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 42। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है, 18 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। सेम प्रश्न आप स्वयं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यूपी पुलिस के लिए, रेलवे में, इनमें सब में टेट सीटेट वेट में आता रहता है ये सवाल। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। रीता की क्या है, रीता ही है ना। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे हम। किससे, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है समझेंगे, देखेंगे। कितने गुना कहा गया है, शादी के समय कितने गुना कहा गया है, 1 सही 1/4। इसको सही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 1 5/4, ठीक है। अब 6 वर्ष पूर्व कहा है ना, 6 वर्ष का टाइम दिया है, तो दोनों में 6 वर्ष का गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 वर्ष और 6 चक 24 वर्ष, ठीक है। तो कितना होगा, विवाह के समय की आयु निकली 24 वर्ष, विवाह की समय की आयु, और 30 वर्ष क्या है, ये वर्तमान आयु निकली है उसकी, वर्तमान आयु यानी अभी प्रेजेंट वाली, और 6 वर्ष पहले विवाह वाली, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है देखेंगे। पुत्र की आयु, कंडीशन दी है उसने पुत्र की आयु में कि अपनी माता की वर्तमान आयु कितनी है 30 का 1/10 गुना है, तो 1/10 से गुणा कर देंगे, सही है। 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना होगा 3 ईयर या 3 वर्ष का उसका पुत्र है, ठीक है। तो सिंपल सा ही सवाल था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझेंगे। 1 से 1/4 गुना कहा है, ठीक है। सवाल क्या है एक बार रिपीट करता हूं मैं। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई है
और उसकी वर्तमान आय उसकी 6 वर्ष पूर्व की आय का 1 से 1/4 गुना है। तो 1 से 1/4 गुना को सही करेंगे तो 5/4, 6 वर्ष का दोनों में गुणा कर देंगे तो वर्ष निकलेंगे सीधे। 30 वर्ष निकला है वो वर्तमान आय है, और जो कम निकला है वो विवाह के समय की आय है। ठीक है, फिर कहा है कि पुत्र की आय वर्तमान आय का 1/30 गुना है, नहीं 1/10 गुना है, तो 1/10 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 3 वर्ष। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो क्लास तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक लाइन जाते जाते सुना दे जा रहा हूँ कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद साथियों।